संजू, कितनी भी गलतफहमी क्यों ना आ जाए, एक बात हमेशा सच रहेगी। परू का प्यार सिर्फ संजू है और वही रहेगा। इन गलतफहमी के तूफान में मैं अपने रिश्ते के सच को टूट के बिखरने नहीं दूंगी। नहीं, कहा ना आपसे कि यहाँ कोई परागी नहीं रहती। इतनी कॉल कर चुकी हूँ, रिश्तेदारों का जवाब देते देते मेरा मुंह दुखने लगा है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कल मैं कोचिंग सेंटर कैसे जाऊंगा, वहां पर लोगों को कैसे फेस करूंगा। परागी ने हमारे इस घर की इज्जत पर इतना बड़ा दाग लगा दिया है। लोग तब तक कॉल करते रहेंगे जब तक उनको सच का पता नहीं चल जाता। लेकिन सच तो हम खुद ही नहीं जानते ना, क्योंकि हमने तो परागी को बोलने ही नहीं दिया। सच का पता सबको चल चुका है विनोद जी, एक आप ही सच का सामना नहीं करना चाह रहे। आपको अभी भी परागी ही नजर आ रही है। लेकिन मुझे अपने बेटे को देखना है, मुझे समाज के बारे में सोचना है। अब ना ही मैं उस परागी पे भरोसा कर सकती हूँ, ना ही मैं संजू को उसके भरोसे छोड़ सकती हूँ। अतुल, अब ये तुम्हारी बहन हमारे गले पड़ेगी क्या? हाँ शिवा, अभी ये कमा रही है ना, इसकी मोटी सैलरी के बदले में इसका बोझ तो उठा ही सकते हैं। हाँ, सैलरी के बदले तो इसे झेल ही सकते हैं। परागी बेटा, देखो सच बोलने का कोई वक्त नहीं होता, अभी भी देर नहीं हुई है। प्लीज बताओ सच क्या है, बोलो। इस बार सिर्फ सच बोलना नहीं है पापा, सच साबित करना है। इस झूठी न्यूज के झूठ को सामने लाना है। और जिसने भी सब कुछ किया है या करवाया है ना, उसे तो मैं जेल में डलवा कर रहूंगी। और तभी घर वापस आऊंगी। ठीक है, सच और झूठ की इस लड़ाई में जीत के आना बेटा, और घर वापस आने के मजबूत इरादे के साथ ही घर के बाहर कदम रखना। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट।
मैं जल्द ही पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ इस घर में और अपने संजू के पास वापस आऊंगी। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। मिश्रा जी, पता लगाइए स्कैंडल के पीछे कौन है। सबसे पहले उस पियून का पता लगाइए जिसने हमें चाय दी थी। सर, पियून का पता लग गया है। हमारी टीम उसके घर पहुंचने वाली है। इस स्कैंडल के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, सर जल्दी पता लग जाएगा। मिस परागी और मेरी बदनामी से किसे फायदा हो सकता है मिश्रा जी? कौन हो सकता है वो जो दो IAS ऑफिसर के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है मगर डर नहीं रहा? हेलो, क्या? What happened? सर, पियून भाग गया है। हमारी टीम आसपास पूछताछ कर रही है। अभी तक पियून का पता नहीं चला। पियून भाग गया है। जो भी है, मेरी रेपुटेशन और मेरे कैरेक्टर के साथ जो भी खेल रहा है उसे सजा जरूर मिलेगी, वो चाहे जो भी हो। फाइंड इट। प्रमोद कॉफी। थैंक यू। चीयर्स। तीर इतने परफेक्ट निशाने पे लगेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर पर से परागी की बला टलते ही सिंपल कॉफी भी क्या मजे दे रही है। परागी हमारी इंक्वायरी करी थी ना, अब उसका डिपार्टमेंट उसकी और आर्यन बत्रा के ऊपर इंक्वायरी बैठाएगा। उन्हें भोपाल से दूर कहीं ट्रांसफर करके फेंक दिया जाएगा। अब इस घर और बिजनेस दोनों जगह वही होगा जो हम चाहेंगे। बस एक ही बात का डर है, परागी वो लड़की है जो हार कर भी हार नहीं मानती है। वो वापस आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। डोंट वरी प्रमोद, वो वापस आने के सिर्फ सपने ही देख पाएगी। परागी इस अटैक से उभर भी नहीं पाएगी, उससे पहले संजू पे अटैक हो जाएगा। ये क्या है? पगड़ी, जिम्मेदारी की पगड़ी, जिसे पहनकर तू इस घर की जिम्मेदार इंसान बनी थी। अब तू इस पगड़ी के लायक नहीं बची पारू, क्योंकि तूने इसका अपमान किया है और हमारे खानदान में ऐसी गिरी हुई हरकत किसी और ने कभी नहीं की। क्या हुआ? क्या हुआ परू? सुन नहीं पा रही है तू? हाँ? अब भी घमंड बचा है तेरे अंदर आयसोने का? हाँ? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे पता है तूने हम सबको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। हमारी कितनी बदनामी हुई है पता है तुझे? सिर्फ तेरी वजह से। एक तरफ तू है और एक तरफ मां, जो तेरे लिए आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी गई हुई है। पर अब क्या, बेचारी को तो वहीं रुकना पड़ेगा। तूने उन्हें वापस आने लायक छोड़ा है? मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। और पहली बात, पगड़ी का मान कैसे रखते हैं ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। और आज मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही है ना, ठीक है, कोई नहीं। इस पगड़ी को मैं किंकर भैया को अमानत के तौर पे दे दूंगी, उनके पास रखवा दूंगी। फिर जब मेरे सर से सारे इल्जाम हट जाएंगे
तब इस पगड़ी को अपने सर पे सजाऊंगी। और आप अपनी चिंता कीजिए, पगड़ी की नहीं। अतुल, क्या ढीठ है ये लड़की। बाहर सब थू थू कर रहे हैं और इस लड़की की अकड़ देखो, एक रत्ती कम नहीं हुई है। शिवा शिवा, दिए की लौ कैसे पूछने के पहले फड़फड़ाती है, ऐसे ये फड़फड़ा रही है क्योंकि इसके हाथ से सब कुछ जा रहा है ना, पावर, पोजीशन, और इस पर मर मिटने वाला संजय पाठक जा रहा है, फड़फड़ा रही है, फड़फड़ाने दो। देखते हैं। कि तेरे बिना जीना है, ना बिना कभी मुझको तू साथ दे। मैं तुझको कितना चाहती हूँ, तू कभी सोच ना सके। जानती हूँ ये मिठाई खाने का मौका नहीं है, पर तेरी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं ये भी जानती हूँ कि तेरा मूड लिफ्ट करने के लिए ना तुझे ये मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। शूमी, ये न्यूज़ फेक है यार, ये मन अजीब सा हो रहा है। परू, कुछ मत सोच, तूने कुछ गलत नहीं किया है और सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा। तू मीठा खा, सब अच्छा हो। बेटर तो फील हो रहा है, पर आज ये मिठाई किस खुशी में? क्योंकि तेरी हर मर्ज की दवाई है ये मिठाई। ये तो तूने सही कहा। ये मैंने नहीं, मिठाई ने कहा है। मिठाई ने? हाँ, मिठाई ने। जल्दी आ रही है मिठाई, सबकी जिंदगी में मिठास घोल ले। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। जैसे इस मिठाई ने तेरा मूड चेयर अप कर दिया है ना,
वैसे ही तू मिठाई से मिलेगी ना तो तेरे चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल आ जाएगी। अभी मिल तो नहीं सकती है, पर तुझे ना मैं उसकी छोटी सी झलक दिखाती हूँ, ठीक है? हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। तो देखा, ये है हमारी मिठाई जिसे गोपाल जी के आशीर्वाद से बनाना है अपने आलू जलेबी को वर्ल्ड फेमस। साइनाथ जी, कितनी प्यारी है ये मिठाई। इस मिठाई में जितनी मिठास है, बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे और संजय के रिश्ते में भी उतनी ही मिठास आ जाए। प्लीज साइनाथ जी। भाभी, पूरी फैमिली साथ में बैठी है। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा चांस है। आप अभी संजू से बात कर लीजिए। नहीं बेबी, बात तो करनी है, लेकिन संजू का चेहरा देखकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आंखें सूजी हुई हैं उसकी, रात भर सोया नहीं है वो। भाभी, आप उसे कब तक ऐसे देख पाएंगी? अगर उसके चेहरे पे मुस्कान देखनी है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप प्लीज उससे बात करिए। संजू बेटा। जी मैम। थैंक यू। बेटा संजू। जी। रात भर सोए नहीं ना तुम? बेटा तुमसे एक बात करनी थी, कर लूं? हाँ माँ, बताइए क्या हुआ? मैं ये कहना चाह रही थी कि वो बात दरअसल ये है, मैं सोच रही थी। क्या हुआ माँ? अपनी बात बोलते हुए कभी हिचकिचाते नहीं है। ऐसी क्या बात है, प्लीज बोलिए। हाँ सुषमा जी, बताइए बात क्या है? बात ऐसी है, मैं सोच रही थी वो भाभी सोच रही थी अब अच्छा यही रहेगा अगर संजू और परागी का डिवोर्स हो जाए। चाची, आज आपने ये बात बोल दी है, प्लीज आज के बाद मत बोलिएगा। सुषमा जी, आप क्या सोच रही है सुषमा जी? एक माँ अपने बेटे का घर तुड़वाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? विनोद जी, ये घर नहीं रहा जब से परागी इसमें आई है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा होता ही रहता है। न घर की शांति बची और न ही इज्जत। माँ, मैं मानता हूं कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन डिवोर्स नहीं हो सकता। बेटा, इसका सॉल्यूशन तो डिवोर्स ही है। बस तुम्हें इस वक्त ये मानने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। एक बात बताओ, परागी के साथ शादी करने के लिए मैंने ही सबसे पहले हाँ की थी ना, क्योंकि उस वक्त मुझे उसमें तुम्हारी खुशी नजर आई थी। लेकिन इस वक्त मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम परागी के साथ खुश नहीं हो और ना ही रह सकते हो। बेटा, ऐसे रिश्ते को ढोने का क्या फायदा जो हमसे हमारी खुशियां छीन ले। सुषमा जी, किस रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसे साथ में बैठकर समझकर बात करके सुलझाया जा सकता है ना। भाई साहब, परागी संजू को सीधे सीधे चीट कर रही है। इसमें बातचीत करने की कोई गुंजाइश है कहां? अब इस रिश्ते में ना प्यार बचा है ना विश्वास बचा है, तो बस एक ही रास्ता, वो है तलाक। संजू, क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ 4 अप्रैल को ना ऑफिस से छुट्टी ले लूं। क्यों? तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, हमारे घर कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? मिठाई अपनी चुलबुली बातों से सबका दिल जीतने आ रही है। हर मर्ज की दवाई से
मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर।